Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन चेंजिंग द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। क्वेश्चन में हमको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁸ सीजीएस यूनिट्स में दे रखी है। ठीक है, जहां डाइन जो है वो फोर्स की सीजीएस यूनिट में यूनिट है। एसआई यूनिट में न्यूटन होती है, सीजीएस में डाइन होती है, और ये यूनिट हमें गिवन है और हमें इसी जी की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है एसआई यूनिट सिस्टम में। सो लेट अस बिगिन। यहाँ जो प्रिंसिपल यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो प्रिंसिपल ये है कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम में जो भी वैल्यू है और ये जो डायमेंशन उसके, तो आप यूनिट सिस्टम चाहे चेंज कर लो लेकिन क्वांटिटी के डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। बस यही प्रिंसिपल हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है फिर से लिख देते हैं क्लियरली इसको। सो ये प्रिंसिपल हम यूज कर रहे हैं कि यूनिट सिस्टम चेंज भी कर रहे तो डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, डायमेंशंस चेंज नहीं होंगे। आप देख सकते हो दोनों साइड के डायमेंशंस सेम है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस को मानेंगे जो हमको गिवन है, और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स एसआई को मानेंगे जो जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सारी गिवन वैल्यूज रख लेते हैं पहले। n1 मतलब फर्स्ट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये गिवन है। m1 यानी सीजीएस सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में मास जो होता है वो ग्राम्स में होता है, इसलिए m1 1 ग्राम है। L1 सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर होती है, इसलिए L1 1 सेंटीमीटर है। और सीजीएस सिस्टम में जो टाइम होता है वो सेकंड में लेता है इसलिए 1 सेकंड t1 है। और n2 यानी सेकंड यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, वो हमको फाइंड करनी है। वो करेंगे m2, क्योंकि सेकंड यूनिट सिस्टम एसआई है, तो एसआई यूनिट सिस्टम में मास का केजी होता है, लेंथ के लिए मीटर होती है, और टाइम के लिए यूनिट सेकेंड ही होती है। सो हमने हर क्वांटिटी के लिए या हर डायमेंशन की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए उसके सीजीएस फर्स्ट यूनिट सिस्टम सीजीएस लिया, सेकेंड यूनिट सिस्टम एसआई लिया है, तो दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी है। अच्छा, अभी ये जो ए बी सी है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए बी सी इनकी पावर्स है, ये एक्चुअली डायमेंशंस को बता रहे हैं, डायमेंशनल पावर। तो डायमेंशनल पावर निकालने के लिए हमें पहले जी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। अगर कभी आपको डायमेंशंस पता नहीं भी होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ कि कभी आपको किसी क्वांटिटी के डायमेंशंस नोन नहीं है तो आप फॉर्मूला से उसके डायमेंशन कैसे डिराइव कर सकते हो, यूनिट कैसे निकाल सकते हो, वो मैं बता रही हूँ यहाँ। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन r²। अब क्योंकि हमको g के डायमेंशंस चाहिए तो हम g की वैल्यू fr² अपॉन m1m2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि g के डायमेंशंस क्या हो गए, फोर्स के डायमेंशंस और डिस्टेंस का स्क्वायर और अपॉन मास का स्क्वायर, है ना। अभी फोर्स की यूनिट या फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो m1 L1 T-2। ठीक है, फिर r² यानी L2 अपॉन m² मास का स्क्वायर है, तो m2 हो गया, है ना। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो g का डायमेंशंस, इसमें डायमेंशंस फाइंड करने के लिए जो भी बेस से उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी या सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ m की पावर 1 और ये ऊपर जाके -2 बनेगा, तो -1 बचता है। L की पावर 3 और T की पावर -2। ये हमने G के डायमेंशंस फाइंड किए। तो यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला से डायमेंशन निकालना भी सिखा दिया है। ठीक है, तो G के डायमेंशन है m-1 L3 और T-2। इसका मतलब यहाँ A की वैल्यू -1 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू -2 है, यानी A है -1, B है +3 एंड C है -2, राइट। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करके n2 जो कि अननोन है उसको फाइंड कर लेंगे। सो वैल्यूज रख रही हूं मैं इस इक्वेशन में सारी।
n1 की वैल्यू। अभी क्योंकि हमें n2 फाइंड करना है तो बाकी सबको हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ m1 बाय m2, क्योंकि दोनों की पावर a है और a कितना है -1। इसी तरह से l1 बाय l2, दोनों की पावर b है +3, और t1 बाय t2, दोनों की पावर c है, c की वैल्यू है -2। इस तरह से हम पुट करेंगे एंड दिस विल गिव अस n2, क्योंकि n2 इधर डिवाइड करने पे मिलेगा तो हमने डिवाइड कर लिया। फर्दर सॉल्व करने के लिए इन सब की वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो n2 निकाल के मैंने साइड्स चेंज कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी m1 और m2 वैल्यू, m1 है 1 ग्राम्स और m2 है 1 kg पावर -1, ओके। फिर L1 है हमारा 1 सेंटीमीटर और L2 है 1 मीटर, इसकी पावर 3 है। देन T1 है हमारा 1 सेकेंड और T2 भी हमारा 1 सेकेंड ही है, और दोनों की पावर -2। सो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। इससे हमें n2 मिलेगा इनको सॉल्व करके। अब सॉल्व करने के लिए हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा ताकि हम सॉल्व कर पाए और हम कैलकुलेशन कर पाए, क्योंकि यूनिट सॉल्व करने पे कैंसिल होंगी। यूनिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एक बार बताती हूँ। इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। इसमें आप देखो 6.67 × 10⁻⁸ है। अभी केजी को ग्राम में या ग्राम को केजी में चेंज करेंगे ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में यूनिट सेम हो जाए। तो मैं केजी को ग्राम में चेंज कर रही हूँ। 1 kg होता है 1000 ग्राम्स। इससे क्या होगा, ग्राम टू ग्राम कैंसिल हो जाएगा, दो सेम यूनिट्स का रेशियो हमेशा यूनिट लेस हो जाता है, तो हमें सिर्फ नंबर मिल जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उससे हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह से सेकंड वाले डायमेंशन में मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, पावर इसकी 3 है। और थर्ड वाले में तो दोनों ही सेकंड में है, तो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2। इससे क्या होगा, ग्राम्स सेंटीमीटर और सेकेंड कैंसिल हो गया। ओवरऑल हमें सिर्फ नंबर मिल गए, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो 1 अपॉन 1000 की पावर -1, 1 अपॉन 100 की पावर 3, और यहाँ क्या है 1/1 की पावर -2, ओके। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 1 अपॉन 1000 और उसकी पावर -2 उसका -1, यानी उसका ही रेसिप्रोकल। 1 अपॉन 1000 का रेसिप्रोकल 1000। 1 अपॉन 100 का क्यूब, यानी 100 इंटू 100 टू 100, 10⁶ हो जाता है ये 1 अपॉन 100 का क्यूब, और ये तो 1 ही रहेगा। सो 10⁶ और 10⁻³ कैंसिल होके केवल 10⁻³ बचेगा डिनोमिनेटर में, है ना। जब ये डिनोमिनेटर का 10⁻³ न्यूमरेटर में जाएगा तो -8 पहले से है, ये ऊपर जाके -3 बनेगा, ठीक है। सो -8 -3 10⁻11, ये हमारा सेकेंड सिस्टम यानी SI सिस्टम में जी की न्यूमेरिकल वैल्यू। और SI सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जो वैल्यू CGS सिस्टम में इसकी हमको गिवन थी वो हमने उसको चेंज कर दिया SI यूनिट सिस्टम में। CGS सिस्टम में वो वैल्यू थी 6.67 × 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर इनवर्स, और वही SI यूनिट सिस्टम में पावर -8 की जगह -11 आ गई। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज the value of any quantity from one unit system to another. That's all for today. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.